सोचिए, अगर सैटर्न के सबसे फेमस चल्ले अभी इसी पल बारिश बनकर ग्रह पर गिर रहे हों। दोस्तों, ये कोई मूवी ट्रिक नहीं, एक रियल कॉस्मिक ड्रामा चल रहा है और स्पीड हमारी सोच से तेज लगती है। आज हम पता लगाएंगे ये रिंग रेन बन कैसे रही है और क्या ये चल्ले वाकई गायब हो सकते हैं। पहली बात साफ कर लूं, चल्ले कोई ठोस डिस्क नहीं, अनगिनत बर्फ और धूल के कणों का विशाल झुंड है। ऊपर से वो कण चार्ज होते हैं और धीरे धीरे ग्रह की तरफ खींचते हैं, जैसे किसी अदृश्य रास्ते से नीचे फिसलते हुए। इसे ही वैज्ञानिक रिंग रेन कहते हैं और ये सीन बाकी रियल है। सबूत, सबसे बड़ा गेम चेंजर था नासा का कैसिनी, जिसने आखिरी महीनों में रिंग्स और ग्रह के बीच की जगह को क्रॉस किया। उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने बर्फीले कणों और गैस के संकेत पकड़े, बिल्कुल वहीं जहां ये बारिश गिरती है। उस डेटा ने पहली बार साफ दिखाया, ऊपर से सच में कुछ नीचे जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात, रिंग रेन की रेट कुछ स्टडीज में इतना हाई निकला कि आप दंग रह जाएंगे। एक अनुमान बताता है हर सेकंड इतना समन गिरता है जितना एक छोटे ट्रक का वजन। सोचिए, सेकंड सेकंड पर सैटर्न अपने ही चल्लों को निगल रहा है। दोस्तों, आप मानते हैं ये स्पीड चौंकाने वाली है? ये गिरना होता कैसे है? सूरज की रोशनी कणों को चार्ज करती है। सैटर्न का मैग्नेटिक फील्ड उन्हें पकड़कर चुंबकीय लाइनों पर स्लाइड करा देता है, सीधे ऊपरी वातावरण में। बीच बीच में माइक्रोमीटियोरॉइड की टक्कर और गैस का ड्रैग कणों को और तेज नीचे धकेल देता है। धीरे धीरे चल्ले पतले पड़ते हैं, धरती से भी सुराग मिले। एक वेधशाला ने ऊपर के बादलों में डार्क बैंड्स देखे, जैसे किसी ने आकाश में हल्की स्याही फैला दी हो। वही लाइनें रिंग्स से मैप होकर नीचे गिरते कणों से मैच करती हैं। यही पैटर्न बताता है ऊपर से जो आ रहा है वो चुपचाप ग्रह को बदल रहा है। हबल ने भी इसे सपोर्ट किया। अलग अलग फिल्टर्स में वही अजीब पैटर्न दिखते रहे। जो एटमॉस्फेयर में गिरता है वो केमिस्ट्री बदल देता है, इसीलिए उन जगहों की लाइटिंग थोड़ी अलग दिखता। टॉप डाउन नजरिया साफ कहता है रिंग्स बस सुंदर गहने नहीं, वो सैटर्न के मौसम और रंगों में दखल दे रहे हैं। अब एक बड़ा स्केल समझिए। कैसिनी की ग्रेविटी मापों से रिंग्स का कुल द्रव्यमान अनुमानित हुआ, जो हमारी सोच से हल्का निकला। मतलब ये सिस्टम उतना पुराना और अमर नहीं जितना हम मानते थे। ये वैसा वजन है जो पृथ्वी की सबसे बड़ी पहाड़ श्रृंखलाएं जोड़ दे तो भी टक्कर ले, पर अमर नहीं। तो ये कहानी कितने समय तक चलेगी? कुछ स्टडीज कहती हैं इनके पूरी तरह पतले पड़ने में तकरीबन 10 करोड़ साल लग सकते हैं, यानी डायनासोर के ज़माने के बाद से भी बड़ा टाइम स्केल। सुनने में लंबा लगता है, पर ब्रह्मांड की घड़ी पर ये जल्दी है। रिंग्स अमर नहीं हैं, बस अभी चमकदार हैं। क्या ये अचानक हो रहा है? नहीं, ऑस्टन ये स्लो ड्रेन जैसा है, पर कभी कभी स्पाइक्स आते हैं, जैसे सैटर्न के तूफान या प्लाज्मा में बदलाव। उन दिनों में गिरने की रफ्तार थोड़ी तेज लगती है, इसलिए कुछ तस्वीरें और ग्राफ बहुत डरावने दिखता। असलियत में लॉन्ग टर्म ट्रेंड धीरे धीरे नीचे जा रहा है। सैटर्न का एक साल बड़ा होता है करीब 29 धरती साल। सीजन बदलते हैं, सूरज की रोशनी और चार्जिंग पैटर्न बदलते हैं, तो रिंग रेन भी ऊपर नीचे होती दिखती है। एक पूरी पीढ़ी में बस एक कक्षा पूरी। इसलिए हमारे लिए ये स्लो मोशन ड्रामा है, पर ग्रह के लिए नॉर्मल लाइफ। कणों की बनावट भी मायने रखती है। ज्यादातर शुद्ध पानी की बर्फ, इसलिए जब ये नीचे गिरते हैं ऊपर के बादलों की केमिस्ट्री में वाटर ट्रेस मिलते हैं और इंफ्रारेड में ग्लो अलग सा दिखता है, फ्रीजर जैसे साफ कण। मगर कॉस्मिक स्केल पर धीरे धीरे सैटर्न का चेहरा बदलते जा रहे हैं। इसी दौरान माइक्रोमीटियोरॉइड्स रिंग्स पर हल्की चोट लगाते रहते हैं, कण टूटते हैं, धूल बढ़ती है और ड्रैग और भी असरदार हो जाता है। लाइट बिखरने का तरीका बदलता है, रंग थोड़ा डल दिखता,
और रेन की सप्लाई तैयार रहती है। ये धीमी पर लगातार चलती मशीन है। एटमॉस्फेयर में नीचे गिरकर ये कण आयन के साथ रिएक्ट करते हैं और इंफ्रारेड में H3+ की चमक थोड़ी बदलती दिखती है। वहीं से वैज्ञानिकों ने रिंग रेन के रूट के सुराग चुने, कौन सी लैटिट्यूड पर कितनी तीव्रता, ऊपर से जो टपक रहा है उसका सिग्नेचर सीधे बादलों में पढ़ लिया गया। कैसिनी ने अपनी आखिरी स्टेज में कई बार रिंग्स और ग्रह के बीच से डाइव किया, हर बार खतरा, पर डेटा अमूल्य। उन डाइव्स में सीधे गिरता समन उसके सेंसर तक पहुंचा और रिंग रेन का प्रूफ ठोस हुआ। स्पेसक्राफ्ट ने लिटरली हमें नीचे गिरते कण पकड़कर दिखा दिए। हाल में जेम्स वेब ने भी सैटर्न के व्यूज में कमाल का कंट्रास्ट दिखाया, जिससे रिंग स्ट्रक्चर और फाइन डिटेल्स और साफ निकल कर आए। ये हाई रेज नजर हमारी मॉडलिंग को शार्प बनाती है, कहां से कण निकलते, कहां अटकते, कहां से फिसलते हैं। जितनी क्लियर नजर उतना बेहतर सच। रिंग्स के बीच छोटी छोटी चंद्रमाएं, शेफर्ड मून्स कणों को लाइन में रखती हैं, पर वही गुरुत्व कभी कभी कणों को बाहर निकाल भी देता है। ये पुश-पुल बैलेंस ही रिंग का आकार तय करता है। जरा सा झटका और कण सैटर्न की तरफ स्लाइड लेने लगते हैं, जैसे रेल पर फिसलती बूंदें। चल्ले गायब हो जाए तो होगा क्या? सैटर्न एक विशाल बादामी सा गोला दिखता, पर उसकी शान वाली चमक कम लगेगी। रात के आसमान में टेलीस्कोप से जो वॉफ फैक्टर आता है वो घटेगा, पर साइंस के लिए ये मौका होगा समझने का कि रिंग्स बनते कैसे हैं और टूटते कैसे। इसी सिस्टम में एक और कहानी, एनसेलाडस के गीजर ने एक बाहरी रिंग को फीड किया था, जिसे कैसिनी ने खोजा। मतलब कोई चंद्रमा रिंग में समन जोड़ भी सकत है। पर मेन रिंग्स के केस में ड्रैग और चार्जिंग का असर ऊपर है। बैलेंस धीरे धीरे लूज हो रहा है। गुड न्यूज, हमारे जीवन काल में ये चल्ले पूरी तरह गायब नहीं होने वाले। जो भी बदलाव होगा टेलीस्कोप और मिशन धीरे धीरे पकड़ेंगे, जैसे टाइम लैप्स। इसलिए घबराने की नहीं, समझने की जरूरत है। हम उस कहानी के दर्शक हैं जो पीढ़ियों तक शूट होती रहेगी। ये सब पृथ्वी के लिए खतरनाक नहीं है। रिंग रेन सैटर्न के एटमॉस्फेयर तक सीमित है, वहाँ की मैग्नेटिक ट्रैक्स पर बहती है और वहीं डिसॉल्व हो जाती है। हमारे ऊपर इसका कोई डायरेक्ट असर नहीं, लेकिन सीख बहुत बड़ी। स्पेस में सुंदर चीजें भी धीरे धीरे बदलती हैं। रिकैप, नंबर 1, रिंग रेन रियल है और ऊपर से नीचे तक एक साफ रूट फॉलो करती है। नंबर 2, रेट कभी स्थिर नहीं, पर औसतन धीरे धीरे चल्ले पतले पड़ रहे हैं। नंबर 3, नए टेलीस्कोप और डेटा हमें ये धीमी बारिश और क्लियर दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो अभी चल्ले उड़ गए जैसी पोस्ट्स आप देखते हैं, उनमें कॉन्टेक्स्ट मिसिंग रहता है। एक शॉक ग्राफ या एडिटेड फोटो पूरी कहानी नहीं बताती। सही तस्वीर लंबे समय की बहुसोर्स डेटा से आती है। इसलिए हर दावे के साथ सोर्स चेक करना जरूरी है। अब इमेजिन कीजिए अगर हम इस रिंग रेन का हाई रेस टाइम लैप्स बना पाए, तो बादलों की केमिस्ट्री, बदलते पैटर्न, अरोरा की चमक और रिंग्स की फाइन स्ट्रक्चर सब एक साथ बोलने लगेंगे। यही है साइंस की असली ताकत, धीमी चीजों को तेजी से समझना। इंसानी नजर से देखें तो ये बदलाव धीमा है, लेकिन कॉस्मिक कैलेंडर पर ये तेज ट्रांजिशन है। हम एक ऐसे पल में जी रहे हैं जहां ब्यूटी और फिजिक्स दोनों एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं लाइव। और हाँ, हर छोटा डेटा पॉइंट इसी बड़ी कहानी का हिस्सा है। आखिर में बड़ा सवाल, क्या चल्ले सच में खत्म हो जाएंगे? साइंस कहती है बहुत लंबा समय लगेगा और रेट बदलती रहती है। नए मिशन, नई आंखें, ये सब तस्वीर और क्लियर करेंगे। हमारी जेनरेशन को जो करना है, देखें, पूछें और सीखते चलें। दोस्तों, अब आपकी बारी। अगर आपको एक टाइम लैप्स बनाना हो, आप कौन सी जगह ट्रैक करेंगे, रिंग का एज या अरोरा की चमक? नीचे कमेंट में बताइए।
और हाँ, ऐसे ही डीप स्पेस रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।